आरोही नायक। आरोही नायक के नाम से कौन है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मैम। बहुत ठंड है क्या श्रुतिका जी वहां पे? लेकिन मजा आ रहा हाँ, गोरे गोरे लग रहे हो बहुत। है। ये तो मेरे अफर्मेशंस का काम है। हाँ, कर गए हो अब तो, सच में। हाँ, क्यों नहीं। बच्चों को हम्म। कराती हूँ ना, ब्यूटीफुल लग रहा है तो हम तो बच्चों को कराते कराते ब्यूटीफुल लगना शुरू हो गई। आरोही राइट। नायक के नाम से कौन है, प्लीज आप मुझे बता दो एक बार। सब लोग कैमरे ऑन कर लो। तारा भी ये वाले ग्रुप में थे? कौन से वाले? जिसमें जिसमें वो नहीं। मैं फाइनल ग्रुप में नहीं हूँ, बट मुझे लिंक शेयर कर देना ना आप, कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए। इतना बड़ा जूम लिंक श्रुतिका जी यहाँ पे है मेरे पास, तो फिर मुझे ग्रुप में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो आरोही नायक से कौन है, मेरे को ये बता दो प्लीज। आरोही नायक। हाँ, उन्होंने कैमरा ऑन किया एटलीस्ट। चलो, सो ग्रेटफुल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा 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 अच्छा। मुझे लगा आज ये नया नाम नजर आ रहा है मुझे, आरोही नायक के नाम से, इसलिए लगा कि ये कैसे हो गया। धारा का तो बनता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल का जो है सुबह अमृत वेला में मेरे साथ कौन कौन नहीं आता है, इसमें यहाँ पे हम लोग जितने बैठे हैं उसमें से। हाँ, कोई बात नहीं। आपको तो पता है ना, लेकिन करना क्या है। आप नहीं आते हो ना, तो नीता जी नाम से जो है ना, आप नहीं आते हो ना। आओ ना, अच्छा लगेगा। वो तो अच्छा लगता है उसमें भी सुबह सुबह आने। आप अन्य। राधे राधे सभी को। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे। मैंने कहा मैं दिव्या मैम के उसमें होती हूँ ना उसमें। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? यस। अच्छा 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 अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं यही बता ना, वहीं पे कराती हूँ, मतलब अमृत वेला में। मैंने बस इसीलिए पूछा, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि अभी ना सिर्फ आना 2 दिन जरूरी है। का रह गया दिव्या मैम वैसे का बस। आओगे तो अच्छा है। ठीक है। 10 तारीख तक का है उनका, फिर उसको गैप नहीं कर सकती। हाँ नहीं नहीं नहीं, मत करिए, कोई बात नहीं। जो हाँ, जहाँ दस पे तारीख का जहाँ पे दस जिसको तारीख तक का है comfortable हो उनका। ना। फिर उसके बाद आ जाऊंगी हाँ इधर। हाँ बिल्कुल, जिसको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे वो वैसे भी, जहाँ पे हमें समझ में आए ना वहां पे हमें रहना भी चाहिए। मैं भी ऐसा करती हूँ। तो किस हम्म। किसने। अच्छा चलो, हाँ यशा, यशा आप भी नहीं आते हो सुबह में। आपने कल कैसे किया ये बताओ मुझे, कल कैसे किया आपने अपने स्टोन के साथ में? कल हेलो। जादुई रॉक के लिए बताया था ना? हाँ हाँ मैम, बताया था आपने, बट वो स्टोन अभी मिला नहीं है मैम मुझे। क्यों? मैम मैं मार्केट नहीं जा पाई थी। जाओ, करो उस चीज को। हाँ सब लोग करूंगी मैम, कैमरे मैं ऑन जाऊंगी कर। कल जा। सबके पास इसमें का एक जादुई स्टोन होना चाहिए, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे अल्पी ने रखा है गोलू मोलू, आई थिंक है ना, मैंने सही बोला?
तो आप उसका कोई भी नाम रख रख सकते हो। मेरे यहाँ पे दो हैं, तो दोनों बच्चों के जो है उनका नाम उन्होंने जादू और शक्ति रखा है। आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने तो आप अपने उसको रॉक अपना का फ्रेंड नाम बना। रखा है सुकून। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, सबने सबको कल तक का पता चल गया होगा। पहले दिन हमने नियामतें गिनना स्टार्ट किया था कि हम अपने जो नियामतें हैं उसे किस तरीके से हम गिनते हैं, हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम उसको कर सकते हैं। नियामतें हमें किस किस चीज में गिननी चाहिए, एक एक छोटी छोटी चीज जो भी आपके आसपास हो, वो हमारी नियामतें होती हैं। जो हमने यूज की हो, कभी हमने जो भी कुछ किया हो उसको, जो हमारे आसपास हमें दिख रहा है, जो हम यूज कर चुके हैं, वो सब हमारी नियामतें होती हैं। चाहे वो हमारे लिए सन हो, वो फाइव एलिमेंट्स हो, हमारे घर पे रखा हुआ बेड हो, अलमारी हो, किचन का कोई भी सामान हो, बाथरूम का कोई भी सामान हो, पढ़ाई का कोई भी सामान हो, कोई भी चीज जो भी आपको लगता है कि मेरी आंखों से दिख रही है, जो मैंने कभी टच की है, वो सब आपकी नियामतों में ही आता है। सेकंड हमारा चैप्टर था ये जादुई पत्थर। ये जादुई पत्थर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, कल हमने पढ़ा था। एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ इस जादुई पत्थर का हमें करना क्या है। इस जादुई पत्थर को हमने अपना फ्रेंड मानना है। पूरे दिन की जितनी भी जो भी बातें अच्छी अच्छी होंगी, कृतज्ञता महसूस करते हुए हमने उसको महसूस करना है। और उसमें से जो सबसे अच्छा आपको लगा हो, मान लो आपको आज के दिन में अचार सबसे अच्छा लगा खाने में, तो आप उस अचार के लिए भी इसको बताओगे कि मुझे ये अच्छा लगा। या आपको आज रोटी एक, आपने 10 रोटी बनाई लेकिन एक रोटी आपकी फूल गई, आपको वो अच्छी लगी, तो आपको वो इसको बताना है। पूरे दिन की तो अच्छी अच्छी चीजें बता ही सकते हो, ये भी बताना है। ठीक है, जितने भी लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अदरवाइज मैं भी आज ऐसे ही बैठती हूँ जैसे आप लोग बैठे हैं। तो जितना समझ में आए उतना समझ लेना। ठीक है। मैम स्टार्टिंग में मैंने कुछ मिस किया है क्या आज का, अभी हाँ का? आप, हाँ बिल्कुल आपने मिस किया। हम सब ने एक दूसरे को गुड इवनिंग बोला था और गुड इवनिंग आपकी रह गई। तो हम सब मैम को दोबारा से गुड इवनिंग बोलते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग, वेरी इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। है ना, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। गुड गुड इवनिंग ऑल इवनिंग ऑफ यू। सबकी होनी चाहिए। हाँ गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सबकी होनी चाहिए, है ना। तो गुड सबकी इवनिंग। स्माइल आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबके चेहरे पे स्माइल लगाने के लिए ही तो हमने ये काम किया है ना, कि सबके चेहरे पे स्माइल आ जाए। अच्छा नहीं लगता था मुझे, खुद में भी अपने अंदर भी नहीं अच्छा लगता था एक्चुअल में मुझे, कि मेरी स्माइल कहीं गायब हो चुकी थी जो अब वापस आई है। तो मैंने सोचा चलो नहीं क्यों ना नहीं। सबके चेहरे पे ही स्माइल लाई जाए, हाँ। अच्छा लगता है। आज आप हम वैसे भी स्टोन के क्या बारे में करने कुछ बैठे बता रहे थे। हैं। स्टार्टिंग में स्टोन के बारे में कुछ चल रहा था ना, वही मैं पूछ रही हाँ थी कि नहीं नहीं, मेरा। स्टोन के बारे में बता रही थी। हम मैं ये कवर कर रही थी कि अभी तक हमने कर क्या लिया। अभी तक हमने जो कवर किया है वो है हमारे, हमने कभी भी कोई चीज टच की हो, देखी हो, सुनी हो, बैठी हो, हम जिस पे बैठे हैं, जो भी चीज हमने अभी तक यूज करी है वो सभी सभी हमारी नियामतें थी। वो सब, उस सब के लिए हमें अपने आप को मतलब कृतज्ञ महसूस करके, और हमें हर चीज को थैंक यू बोलना चाहिए। तो नियामतों में जो हमारा पहला दिन था काउंट माय ब्लेसिंग, तो हमें अपनी ब्लेसिंग इस तरीके से काउंट करनी होती है। हम 10 ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करते हैं सुबह में जब हम उठते हैं। उसके बाद में फिर मैं इस रॉक के बारे में बता रही थी कि ये रॉक सबके पास होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है नहीं क्लियर? नहीं मैम, हाँ, आवाज आ नहीं आ रही है। रही क्लियर। यस आ रही है। नहीं, मेरे को जिस नहीं आ रही। आप एक बार आ ना रही जा है। करके फिर से आओ, फिर आ जाएगी। जिसको नहीं आ रही है, बाई चांस अगर मेरी ही नहीं आ रही होती सबको, तो फिर मैं अपना कनेक्शन चेक करूँ। ठीक है, तो इस तरीके का दीदी कोई कट रॉक रही है, है। कोई भी पत्थर हो सकता है, कोई भी पत्थर। थैंक यू दारा। जिसका भी रॉक, जिसका भी इंटरनेट में कनेक्शन में जो भी चैलेंज आ रहा हो, सबके लिए मैजिक डस्ट। जिस सब लोग यहीं पे आकर के बैठो आराम से, प्यार से। यूनिवर्स हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ बैठे हैं, और वो इतनी बढ़िया मीटिंग कराने वाले हैं। आज के दिन तो हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। सोचो आपके पास पैसा है, आपकी हेल्थ भी है, और आपके पास रिश्तेदारी नहीं है, बिल्कुल भी किसी से भी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कैसा लगेगा आपको?
कैसा फील होगा आपको उस टाइम पे जब आपके पास कोई आने जाने वाला नहीं है, आपसे कोई बात करने वाला खराब। नहीं है? तो कैसा लगेगा, है ना, खराब, है ना। और बहुत ऐसा खराब लगेगा हम लगेगा। किसके लिए जी रहे हैं, ऐसा लगता है ना हम किसके लिए जी रहे हैं, हमें यही नहीं लोनली पता हो। लोनली फील होगा, लोनली फील हाँ, होगा। तो हमें उसके लिए, हाँ बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, कोई हमारे बहुत ज्यादा करीब होता है, जब हम किसी से नाराज होते हैं ना, तो वो हमारे से बहुत ज्यादा करीब ही होता है कभी ना कभी, जिससे हम दूर हुए होते हैं कभी। मतलब आज हम जिसके बारे में भी बात करने वाले हैं, वो कभी ना कभी हाँ। हमारे नहीं रहा होगा। प्लीज अपने आप को कर लेना, रिलीफ नहीं प्लीज। है, पैरासीटा हो गई। हाँ। प्रिया, अपने आप को बात करने के बाद में सब लोग म्यूट कर लिया करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, ये इसीलिए बोलती हूँ मैं कि म्यूट म्यूट हो रहा करो, क्योंकि जरा सा भी डिस्टरबेंस आता है ना तो मैं अपनी जगह से घूम जाती हूँ, कहाँ गई थी मैं, है ना। तो क्या रहता है, अच्छा कोई एक जना बताएगा मैं बता क्या रही थी। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू, थैंक यू, मुझे इतना सब कुछ याद रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुड इवनिंग। रिलेशन के लिए बता रही ये थी। बता रही थी ना कि हमारा जिससे भी अलगाव होता है, कभी ना कभी हमारा उससे बहुत अच्छा रिलेशन होता है। अगर हम याद करने पे आए तो पता नहीं कितनी अच्छाई याद आ जाएगी। ये बता हाँ रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अपने आप को सब लोग म्यूट कर लेना। अल्पी आपने क्यों अनम्यूट किया था? हाँ म्यूट कर लेना, ठीक है। अब मैं अपनी जगह से भटकना नहीं चाहती बिल्कुल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे दिमाग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब लोग प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्स को अपने साथ बिठाएंगे, ताकि जो भी मैं बोलूं आप लोगों को लगे ये श्रुतिका नहीं बोल रही है, ये सब यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हमारे साथ आने के लिए, हमें हर पल साथ रहने के लिए थैंक यू, मेरे साथ बैठने के लिए थैंक यू, जो भी मैं बोलूंगी उसको बुलवाने के लिए थैंक यू, यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं उनके अंदर के परमात्मा को मेरे परमात्मा से मिलाने के लिए थैंक यू। जो मैं बोलूं इन लोगों को समझ में आए, जो ये लोग मेरे से पूछे उसके मेरे पास आंसर, हर चीज का इन लोगों को भी सोल्यूशन मिले, और जो भी मैं बोलना चाहूँ वो मैं अच्छे से बोल पाऊँ, जो मैं इनको समझाना चाहूँ वो भी मैं समझा पाऊँ। आई होप इन लोगों के ब्रेन, मेरा ब्रेन, हम लोगों के सारे ब्रेन जो है वो एकदम काम करें, जिस चीज को भी हम समझाना चाह रहे हैं, जिस चीज को भी हम समझना चाह रहे हैं, वो सब हमारे को समझाने के लिए थैंक यू। हर चीज के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू, भर भर के पैसे देने के लिए थैंक यू, आज हमें यहाँ बिठाने के लिए थैंक यू, इंटरनेट वाईफाई देने के लिए थैंक यू, मेरे लैपटॉप के लिए थैंक यू, इन सब लोगों के लैपटॉप और मोबाइल के लिए थैंक यू, इन लोगों के ईयरबड के लिए थैंक यू, इन लोगों की आत्मा के लिए थैंक यू, मेरी आत्मा के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, हमारे साथ में रहने के लिए, हमारे पास में बैठने के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू, इस लाइट के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए, जो भी मेरे आसपास है पूरा और पॉजिटिव करने के लिए थैंक यू, इन सब की मुस्कान लाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हर चीज के लिए यूनिवर्स, हर चीज के लिए थैंक यू। बात करते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप जिससे भी हमारे, मैंने बताया था आपको कि हमें 3 फोटो ऐसे लेने हैं, आपने जिसके भी 3 फोटो लिए होंगे ना कहीं उससे आपको थोड़ा सा अनबन होगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको ऐसा चल रहा होगा जो आपको सुधारना है ना। अब हमें क्या करना है कि इन फोटो के लिए हमें करना क्या है वो हम सीखेंगे, और जो भी आपके आसपास है उसको हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए हमें वो भी आ जाएगा। शायद हो सकता है जो भी हम गलती दूसरे की मान करके बैठे हुए थे आज तक, शायद आज हमें पता चल जाए कि शायद वो गलतियां हमारे अंदर थी। हो सकता है आपको समझ में आ जाए, आज समझ में आए, कल समझ में आए, जब भी समझ में आए, ठीक है। क्यों मेरे व्हाट्सएप में, चलो देखेंगे अभी बाद में देखेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले। कृति मैम, कृति मैम, हाँ
मैं थोड़ा हाँ किचन में काम कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी, ओके क्योंकि मेरी बेटी की आज ट्रेन है ना। ओके ओके नो। सबको दिखाई दे रहा है? यस। थैंक यू। मैं मोना का करना चाहूंगी आज। क्यों? एक उसी ने मेरे बारे में सोचा कि मेरे को पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई एक दो दिन में, और उसने बोला कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। और वैसे नहीं, मुझे धारा ने भी बोला था, लेकिन मैं कल सबसे पूछ रही थी परसों कि कोई पढ़ेगा, किसी ने भी हाँ नहीं किया। मैंने पढ़ो, भी आपको बोला था। मजा आएगा पढ़ने में भी, पता है। हाँ प्राची मैम, आपने सबसे पहले बोला था, सॉरी। यूनिवर्स जब पढ़वाएगा तभी पढ़ पाऊंगी, यूनिवर्स जब मौका देगा तभी पढ़ पाऊंगी। बिल्कुल। देखो ये सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फोटोज रखे हुए हैं, है ना। एक डायरी रखी हुई है, एक पेन रखा हुआ है, और कितनी सारी इसमें शाइनिंग है। ये हमें जो रिश्ते हैं ना हमारे, एकदम जादुई रिश्ते कर देगा ये हमसे। सारे संबंध हमारे जितने भी हैं, सब संबंध हमारे एकदम जादुई हो जाएंगे, एकदम वाकई में जादू की तरह ऐसे बदलते हैं ना। आप खुद सोचोगे कि यार ये कैसे हो सकता है। आप करके देखना, कल सुबह में जब हम आएंगे ना अमृत वेला में, तब हम देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। है ना, पढ़ना है आप आज। मोना पढ़ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, शुरू कर रही हूँ। हाँ, एक एक पैरा के बाद में रुक जाना है ना। ओके ओके। अगर मैं नहीं रुक पाई ना तो आप एक बार स्टॉप बोल दीजिएगा। हाँ, कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर तीसरा रहने दिन, वाले एकमात्र। तीसरा तीसरा दिन। दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यहाँ यानी वहाँ कोई नहीं होगा, आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो क्या लगेगा आपको? आप खाना बना रहे हो किसी के लिए, मतलब खाना बना रहे हो, और कोई है ही नहीं खाना खाने के लिए, कैसा लगेगा? आपने कोई पेंटिंग बनाई, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। आपने कोई संगीत बनाया, उसको कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपने कोई कविता लिखी, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। आपने कोई टीवी में कोई भी आपने सीरियल बनाया, अकेले अकेले ही बना रहे हो, जो करना है वो अकेले ही करना है। कैसा लगेगा? अच्छा ही नहीं लगेगा। हम कर तो हम एक दूसरे के लिए ही रहे हैं ना कहीं। तो यही ये बता रहा है। ये बता रहा है दूसरे हमें कि हमें लोगों के साथ जो हमारे रिश्ते होते हैं वो हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, हाँ। दूसरे लोगों के, दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वो कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। पढ़वा। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन
थोड़ा इसको बड़ा करो श्रुति। जूम। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक व्यक्ति शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का वास होने लगता है, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। समझ में आ रहा है ना आप लोग कि हमारे संग जो भी कोई प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रही इस तलाक से रिलेटेड ही मैं किसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं हर चीज के बारे में बात करूंगी यहाँ पे। चाहे वो मेरी बहन से बहन का रिलेशन हो, चाहे वो मेरी मम्मी का मेरे से रिलेशन होता है, भाई भाई का रिलेशन हो, किसी का भी कोई रिलेशन हो, जब तक आप उसमें कृतज्ञता महसूस नहीं करोगे ना, वो तलाक तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जरूरी नहीं है कि तलाक हमारा हस्बैंड वाइफ के बीच ही होता है ना। सास ससुर के संग तलाक, नंद के साथ तलाक, आपके भाई बहनों के साथ तलाक, आपके पड़ोसियों के साथ तलाक, किसी के भी साथ हो सकता है ना। तो हमें कृतज्ञता से संबंध 10 नियामतें जो समृद्ध होते हैं। हमें जरूर से करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंध को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। का स्वभाव। इस वक्त कृतज्ञता आपका स्वभाव इस वक्त चाहे को जैसा हो। प्रदान करेगी। इस आवाज वक्त कट हो रही चाहे जैसा हो। आवाज कट हो रही थी ना, एक कॉल आ गई थी मेरी। कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो आवाज नहीं आ जाएंगी। रही है ऐसा मैम, बिल्कुल। एक मिनट एक मिनट, अच्छा मैं पढ़ती हूँ। स्वाति भारद्वाज, नीमा दीदी आपकी तरफ से ना ये चल रहा है। एक बार दोबारा अनम्यूट होना। हाँ, हो हाँ गई। हाँ हो गई। ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करेंगे, करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। बिल्कुल हमें यही केवल होता है, उन्हीं पल यही होता है, यही होता है कि जब हम किसी के बारे में जब हम शिकायत करना बंद कर देते हैं ना, और हम उसकी कृतज्ञता गिननी शुरू कर देते हैं, अरे इसने तो मेरे लिए ये भी किया था, अरे इसने मेरे लिए तो ये भी किया था, तो हम क्या करते हैं, हम उसको भूल ही जाते हैं कि उसने हमारे संग कुछ गलत किया था। पता है, आप एक बार करके देखो, अभी के अभी आपके पास एक कोई भी एक फोटो ले लो तीनों में से, और उसके बारे में कुछ 3 चीजें ऐसी सोच के देखो जो उसने आपके लिए की होंगी। कुछ भी एक चीज, किसी भी एक चीज के, एक रिश्ते के बारे में लेकर के देखो और 3 चीज सोचो कि उसने आपके लिए कभी तो कुछ किया होगा। और कोई एक आगे जना, पढ़ो। नहीं कोई एक जना मुझे अभी के अभी ये वाली चीज शेयर करो कि आपको उसके बारे में क्या फील हुआ। सीमा जी आप शेयर करो एक बार। मैम फिर से एक बार जरा दोहराओगे क्या ये जो क्या बोला आपने अभी? मैंने यही बोला जो कि जो अभी, बोला। अभी मैंने आपको ये बोला कि आप एक चीज करो। अच्छा धारा, जैसे अभी आपको क्या करना है, अभी के अभी एक कोई फोटो लो, आपने 3 फोटो लिए होंगे ना, उसमें से एक फोटो लो, उसके बारे में 3 चीज अच्छी सोचो
कि उसने कभी ना कभी आपके संग कुछ ना कुछ अच्छा भी किया होगा, ये सोचना है। अरे, हाँ धारा, कैसा लगा? एक्चुअली मैंने है ना अभी जस्ट मैं मेरे भाई के ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ तो मुझे जस्ट याद आया कि मेरा भाई है ना हमेशा मुझे एग्जाम के टाइम पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। वो हमेशा मुझे एग्जाम के टाइम पे भी और एग्जाम के पहले भी सारी मैथ्स की प्रिपरेशन वही करवाता था। जस्ट आई वॉज फीलिंग अ ग्रेटिट्यूड टू मच, मतलब यहाँ तक रोना जैसा आ गया, ग्रेटिट्यूड का रोना आ गया। देखो वो एक अलग ही इमोशंस होते हैं हमारे, बट आई रियली ग्रेटफुल। वो सारी चीजें मुझे याद आ गई। नोटों की गड्डी सीखना मतलब गिनना सिखाना, फिर कैलकुलेटर में एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आता था कॉस थीटा और साइन थीटा वगैरह, वो सब कैलकुलेशन सिखाना, बहुत कुछ ज्योमेट्रिक वगैरह सारा मैथ्स मुझे उसी ने ही सिखाया, अकाउंट स्टैटिस्टिक्स सब। मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही थी, तो ये एक कमाल है। और मैं फोटो देख के ही हमेशा लिखती हूँ, उस उससे है ना बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा, बहुत वहां तक वाइब्रेशन पहुंचती है उस पर्सन को। अब कोई नया जना बताएगा जिसने प्रैक्टिस अभी अभी की हो। थैंक यू धारा, बहुत अच्छा, अच्छे से बताया। हाँ सीमा जी, आप बताना चाहोगे? मैं मेरी बहन के बारे में बताऊंगी। किसी के बारे में बता सकते हैं ना मैम, कि हर हाँ एक किसी अलग का भी अलग बता अलग दो। व्यक्ति के बारे में। नहीं, सिर्फ अच्छा एक, माँ आपको माँ 3 चीज बतानी है, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, मेरी बहन जो हमेशा मेरा साथ दे रही है, हमेशा मुझे मीन्स शी इज वेरी सपोर्टिव। मैं मेरे फैमिली में बड़ी हूँ, सिस्टर्स, मैं मेरी सिस्टर और मेरा छोटा भाई है। सिस्टर मेरे बीच में है, लेकिन वो हमेशा शी इज वेरी सपोर्टिव। मीन्स भले मैं बड़ी हूँ, लेकिन मुझे उससे इतना प्यार मिला है कि, और हमेशा मीन्स कुछ भी चाहिए तो कभी वो ना नहीं बोलती है। तो वो एक मुझे तो अच्छा लगता है। फिर अभी आपको उनके साथ में रिश्ते सुधारने हैं? हाँ, यस। ओके, ठीक है, हम आगे का पढ़ेंगे अब। एक मिनट। पढ़ना, हमें केवल हाँ, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थार्नटन वाइल्डर, लेखक और नाटककार। ये इन्होंने कहा है ऐसा। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है जब आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी ही हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आप हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? मतलब हम कितने भी बुरे हैं और हमारे को सामने वाला बोले कि आपने मेरे संग जो भी किया कोई बात नहीं, आप जैसे भी हो, आप मुझे पसंद हो, आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? जब हम किसी को इतना प्यार करते हैं कि वो जैसा भी है हमें वो वैसा ही पसंद है, चाहे उसमें लाख कमियां ही क्यों ना हो, तो कितना अच्छा लगेगा ना हमें। जैसे कि मैं बहुत अच्छा अपना, लगेगा। और मैं यहाँ की बात करूं, अगर मैं तुम यहाँ पे अपना और मोना का अगर रिलेशन को मैं देखूं, तो मोना मुझे जैसी भी है ना वो मुझे वैसी ही पसंद है, जैसे मुझे धारा जैसी है ना मुझे वो वैसी ही पसंद है, क्योंकि मैंने इन लोगों से पर्सनली बात करी है बहुत सारी, तो मुझे इसलिए, और इनसे मेरा कांटेक्ट मतलब लगातार होता रहता है। मुझे मेरी मम्मी बैठी है, मुझे वो जैसी भी है वो मुझे पसंद है, चाहे मेरी दोनों में से कोई सी भी मम्मी सुन रही हो, दोनों के लिए आज मैं ये चीज बोल रही हूँ कि वो जैसी भी है वो मुझे बहुत पसंद है। तो कितना अच्छा लगेगा उनको कि यार मैं जैसी हूँ मेरे को वो वैसे ही पसंद है। वाओ,
अब वो मुझे भी ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगी जैसी भी मैं हूँ, चाहे मैं उनको कुछ भी कह देती हूँ, चाहे मैं कुछ भी सुन लेती हूँ उनसे, वो मुझे वैसे ही पसंद करेंगी। ये मैं सिर्फ उनको लुभाने के लिए या इन लोगों को लुभाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपको अपनी सच्चाई बता रही हूँ कि ये 4-5 महीने में मैंने सीखा, और मुझे वाकई में वो लोग जैसे हैं वैसे ही पसंद है। ठीक है, तो हम आगे करेंगे इसको। आज का जादुई अभ्यास। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। हम्म। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कल बताया था कि 3 आपको लोग लेने हैं, वो कोई भी हो सकते हैं जो आपके करीबी हो, जिनसे आपको अपने रिश्ते सुधारने हैं। तो हम सबसे पहले उन रिश्तों को लेंगे जो हमारे पास में भी हैं और हमें उनसे रिश्ते सुधारने भी हैं। हम किसी दूर के रिश्तेदारी को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें होता है, सबके घर में होता है ये चीज कि हमें कहीं ना किसी से हमारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में होते हैं। तो आज हमें किसी 3 रिश्तों को सुधारना है, तो हम उसकी अब बात करेंगे आगे। जब एक आप एक बार बार जब आप अपने जब एक 3 बार संबंध होगा। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बुद्ध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। मतलब आप कोई भी चीज सुन सक मतलब हो सकता है आपको कहीं से आपको लगता हो कि ये तो पागल ही है ना, लेकिन होता है ना, अरे कोई बात नहीं, पागल है तो क्या हुआ, उसने हमारा यहाँ तो साथ दिया था, उसकी मुझे हंसी बहुत अच्छी लगती है, मुझे उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कुछ भी याद करना है उसके बारे में, हमें 10 चीज याद करनी है और 10 चीज निकल आती है, 10 से बहुत ज्यादा निकलेंगे, आप खुद देखोगे। कभी हमारे भाई बहनों के साथ में हमने कभी खेला होगा, अगर हम भाई बहनों की बात करें तो, है ना, कभी भाई बहनों की बात करें, हमने कभी उनके साथ खेला होगा, हम उनके साथ पढ़ने के लिए गए होंगे, हमने उनके साथ मौज मस्ती भी की होगी, कुछ भी किया होगा, तो भाई बहनों का तो हम यहाँ कर देंगे। मम्मी पापा ने कभी तो हमें खाना खिलाया होगा, जब हम छोटे रहे होंगे तब उन्होंने हमारे सुसु पोटे भी साफ किए होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। कभी उन्होंने हमारा, आज तो हम बोल देते हैं इस चीज के लिए कि आपने हमारे लिए किया क्या, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने क्या किया एक्चुअल में आपके साथ। आपको कपड़े पहनाना सिखाया, आपको खाना बनाना सिखाया, अगर आप लेडीज हैं तो, आप जेंट्स हैं तो आपको उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई होंगी, कहीं ना कहीं से आपको बचाया होगा, कभी आपको अच्छी चीजें सिखाई होंगी, कुछ कुछ तो करा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हुआ हो। अब हम बात करें ससुराल पक्ष की, तो मम्मी पापा ने हमारे लिए कभी तो कुछ किया होगा, कुछ नहीं है तो हमारी शादी में जो खर्चा किया होगा वो तो उन्होंने ही किया होगा ना। उन्होंने अपनी बहू हमें स्वीकार किया तो कभी ना कभी तो उन्होंने हमें, हम उन्हें कभी तो अच्छे लगे होंगे ना, तभी तो उन्होंने हमें स्वीकार किया होगा। जब हम घर में आए होंगे, गृह प्रवेश किया होगा,
तो उन्होंने उन्होंने ये थोड़ी ना कहा होगा ये तो एकदम ही बेकार है। कभी तो उन्होंने सोचा होगा कि ये हमारे घर में बनने लायक है बहू, तभी तो हम उसको लेकर के आए हैं। कभी तो उन्होंने हमें ये बोला होगा कि इन इन रिश्तेदारों से बचना है या उन रिश्तेदारों से बचना है, या तुझे इस जगह से बचना है, या तुझे इसकी डांट से मैं बचा लूंगी। कुछ तो करा होगा उन्होंने। अपने घर की चाबी कभी तो आपको दी होगी, आपके किचन की चाबी कभी तो दी होगी कि हमारे किचन में ये काम होता है, तुझे ऐसा ही करना है, या हमारे घर में ये चीज ऐसे नहीं ऐसे बनाई जाती है ना। अपने घर की चाबी हर कोई नहीं दे सकता। आप दे सकते हो किसी को भी, कोई भी बाहर से आ जाए और आप अपने घर की चाबी दे दो किसी को भी, एक दिन रुकने के लिए बोल दो कि भाई मैंने तेरे को एक रात के लिए रुकना है तेरे को यहाँ पे, किसी अनजान को। अनजानी होती है जब एक बहू घर में आती है तो वो अनजान घर से होती है, अनजानी होती है, चाहे वो बहू हो चाहे वो दामाद हो, अनजानी होता है। सिर्फ इतना संबंध होता है कि हमने हमें बताया शादी करनी है, हमने शादी करी और हम घर ले आए। हम इतना विश्वास कैसे किसी के ऊपर कर सकते हैं? होता है ना। ये सब लोग मेरी मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे इस चीज के लिए। जिनकी लव मैरिज हो रही है वो फिर भी टोटली बहुत अग्री। जानते होंगे, लेकिन जो अनजान होते हैं, जो एकदम कैसे कोई किसी पर भरोसा कर सकता है, वो अपने घर की चाबी भी देने को तैयार हो जाते हैं। कभी ना कभी तो होते हैं ना, भले आते ही ना दो। आपको अपना लड़का दे दिया और क्या चाहिए, आपको अपनी लड़की दे दी और क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो इस चीज के लिए हम ऐसे करके, मतलब इसको मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको और कितने अच्छे लेवल से समझ सकते हो। या अभी हम सुबह अमृत वेला में जब लिखेंगे ना, तब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी। अभी भी बता रही हूँ, अभी भी जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके लिए भी है ये सारी चीजें। हमें किस तरीके से उसमें से खोजना कैसे है हमने, कि हाँ हम उनके लिए कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। कोई भी लड़की है तो, अगर हम ससुराल की बात करें, ऑलमोस्ट लोगों के ना ससुराल से ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनको कभी ना कभी ऐसा होता है, उन्होंने आपको अपना बेटा दिया, उन्होंने आपको अपनी बेटी दी है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आपके ऊपर 10 साड़ियां चढ़ाई होंगी, वही में कोई किसी को भी नहीं दे करके आता। आप मुझे बोलो कि 10 साड़ियां किसी को दे करके आ जाओ, मैं नहीं दे करके आऊंगी। 15-15, 20-20 लाख रुपए का खर्चा करते हैं लोग शादियों में, क्यों करते हैं? आपको खुशी खुशी लाना चाहते हैं इसीलिए करते हैं। अपने कई कितने सारे घरों में होता है ना ऐसा, सास जो होती है अपने अपने ज्वेलरी सारी बहू को निकाल करके दे देती है, देती है ना। तो वो कहाँ से आ रहा है? हम क्यों उस चीज को भूल जाते हैं? मैं भी भूली थी, ऐसा नहीं है। मैं अपने ऊपर ही सारी चीजें रख करके बोल रही हूँ, मैं भी भूली हूँ कभी। और शायद मैं इसीलिए आज इस चीज से खुश हूँ। मैं इसको पा करके, मैजिक बुक ने जो मेरी जिंदगी में जो टर्न पॉइंट आया है ना, वो यही टर्न पॉइंट आया है। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, मेरी तरफ से भी हुए हैं, वहां सामने से भी हुए हैं। मेरे को पैसों का बहुत अच्छा फ्लो हुआ, मेरी हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार आया, मेरे अंदर खुद में बहुत ज्यादा सुधार आया, है ना। तो हम आगे देखेंगे इस चीज को कि हमें करना क्या है। आई होप सबको क्लियर हुआ हो जो मैं बोल रही हूँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं उस व्यक्ति के बारे में। उस उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। जैसे कि धन्यवाद मम्मी, क्योंकि आपने मुझे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपने मुझे खाना कभी मुझे खिलाया, थैंक यू मम्मी। थैंक यू भैया, तूने मुझसे राखी बंधवाई। थैंक यू, तूने मुझे राखी बांधने का मुझे सौभाग्य दिया, है ना। थैंक यू बहन, मुझे अपने अपनी शादी में जूते चुराई करवाने का सौभाग्य देने के लिए, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वरना किसी किसी की तो बहन भी नहीं होती, है ना। और हम ससुराल के लिए कैसे लिख सकते हैं? थैंक यू पापा जी, मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए, चुनने के लिए, बहू चुनने के लिए। मम्मी को लिख सकते हैं थैंक यू मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए, और मतलब अपने अपने घर की सारी चीजें समझाने के लिए।
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, यू लव मी, आई लव यू, करो इस चीज को। समझ में आया मिसाल कैसे के लिखना है? तौर पर धन्यवाद और क्योंकि और क्या। हाँ जी सीमा जी बताइए। हाँ, एक ही व्यक्ति के बारे में लिखना है ना, जैसे मैंने मेरी सिस्टर के बारे में बोला तो उसी के बारे में 10 सेंटेंस लिखने हैं ना, 5 खूबियां। कॉपी हमें बता रही है कि वो बुक हमें बता रही है कि हमें 5 लिखना है, और हम लोग ना क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। क्वेश्चन जो ठीक है होंगे मैम, वो हम थैंक यू। लास्ट में लेंगे। हाँ ओके जी, मैम, मिसाल थैंक के यू। तौर पर, मिसाल के मिसाल के तौर तौर पर धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। जैसे कि धन्यवाद पापा, हमने उसकी सूची बना ली, सब कुछ कर लिया हमने, उनको सामने तस्वीर हमें दिखेगी ना जाते आते, जब हमें तस्वीर दिखेगी तो हम बाद में ऐसे करके करें, थैंक यू मम्मी, कितना अच्छा लगेगा ऐसे करते हुए, थैंक यू भैया, थैंक यू बहन, ऐसे करके हमने उसको करना है। या फिर धन्यवाद, जैसे हमने उसका नाम लिया, मतलब मम्मी पापा को मम्मी पापा से संबोधित कर सकते हैं, लेकिन भाई के लिए ऐसे कर सकते हैं ना, थैंक यू भैया, या थैंक यू राजा, थैंक यू, इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से करना है। आगे। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब आप हाँ, जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह से करना है, हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने करना है कि हम दिन में 3 बार उसकी तस्वीर देखेंगे और हर बार उसको थैंक यू बोलेंगे। सुबह में तो हम अमृत वेला, और जब तक आपके उससे संबंध सुधर ना जाए तब तक आप आगे मत बढ़ो, अच्छे करके ही मानो। आपको डेली करनी है ये सारी चीजें, जितने भी दिन हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी धीरे धीरे करके हमारे जो कृतज्ञता है, जो हमारी नियामतें हैं वो हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी, हमारे असाइनमेंट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि पहली बार हमारा 10 नियामतें लिखने का था, हमने 10 नियामतें अब डेली लिखनी है ना। जादुई पत्थर वाला जो काम था वो हमने अब डेली करना है, रात को हम उसको कह करके ही सोएंगे। अब आज हमारा ये वाला चैप्टर आ गया संबंधों वाला, तो हमने जो 3 लोग पकड़े हैं उनसे अच्छे करके संबंध ही हम छोड़ेंगे, फिर हम दूसरे 3 ले सकते हैं। ठीक है। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आपकी सूची अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा नंबर, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द से धन्यवाद जादुई से शब्द। शुरू करें, फिर जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो।
उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। पहले छठा, यहाँ पे आज किसका रात नाम है? सोने। हाँ, हेली एक एग्जाम्पल है। हम्म, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, ये आपको आज करना है। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो और हुआ ही हैंड नहीं। रेज करके। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आप सबको। हेलो एवरीवन, एक चीज अब मैं बोलना चाहूंगी, मेरा एक एक्सपीरियंस समझ लो आप लोग इसे। अगर आप किसी के बारे में 10 अच्छा सोचते हो, 20 अच्छा सोचते हो या 5 भी अच्छा सोचते हो तो दिमाग में रखना उसकी बुराइयां आपको नजर आनी बंद हो जाएंगी। पहली बात ये है। और जब बुराइयां नजर आनी बंद हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक प्यार हो ही जाएगा उसके साथ, वो कितना भी बुरा हो। और ना, यूनिवर्स का एक नियम है, नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव आएगा। चॉइस सिर्फ आपकी है। अब आप कंटिन्यू करो श्रुतिका मैम। मैं एक मिनट ये जानना चाहूंगी, ये पल्लवी जी कौन है? पल्लवी, एक बार अपना कैमरा ऑन करना। पल्लवी जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार हैंड रेज कर लो और फिर पूछ लो, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। थैंक यू जूम। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज? मैम मेरा एक है। हाँ हाँ हाँ, बताइए। मैम आपने बोला कि जैसे हम 3 फोटो लेंगे और फिर वो तीनों से ठीक होने के बाद ही हमको दूसरे फोटो लेना है, हम साइमल्टेनियसली 3 से ज्यादा नहीं ले सकते? या कुछ ऐसे लेने को होते तो हैं ना आप लेने को तो आप ले सकते हो, लेकिन जिसके बारे में आपको मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है इसमें, और बुक का भी कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप पहले 3 से तो सुधारो। नहीं, मैं बोल रही थी कि जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिनसे बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ठीक ही है, बट आपको एवरीडे बेसिस पे चाहिए क्योंकि वो इतने क्लोज हैं कि आपको चाहिए कि उनसे एकदम हमेशा अच्छा ही रहे, तो उतना आप ही कर प्रॉब्लम सकते हो, नहीं है। करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही को करना है जो भी करना है। 3 यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं, सोचो 3 अभी उन्होंने क्या बताया, अभी 10 नियामतें उन्होंने पहले से लिखने को बता रखी है ना। एक आपको जादुई शब्द, वो जादुई पत्थर को यूज करना है, वो आपको करना ही करना है। अब आप तीनों के लिए 5-5 लिखोगे, 15 ये हो गए, टू मच भी हो जाएगा बोल रहे है ना। हाँ, तो बस यही ठीक है। आपने खुद ही आंसर दे दिया इस चीज का। और आप ऐसा भी है, ऐसा भी कर सकते हो, जैसे 3 के बारे में तो आपको लिखना ही लिखना है। आप सबके लिए बोल सकते हो, मेरे परिवार में मेरे से सब लोग खुश हैं। ये जनरल। एक छोटा सा वो हो गया, है ना। इसको हम एक ही वर्ड में मतलब कर रहे हैं, सब में सब आ गए, चाहे वो ठीक कोई है भी मैम। हो। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको अफर्मेशन टाइप का दिया है कि आप इसको ऐसे करके भी कर सकते हो। सबके बारे में मैम तो लिख, एक जैसे चीज मैं और है। सॉरी, आप बोलिए सॉरी। नहीं, आप बताइए। जैसे अभी कभी कोई कोई रिलेशनशिप ऐसे लग रहे हैं, जैसे आपने बोला 5 लिखो, मैं सोच नहीं पा रही थी लेकिन 5 भी, तो मतलब वहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे फिर? जैसे फिर अब पांच अगर नहीं एक सोच, अच्छा मिल रहा है तो आज एक ही लिखो, वैसे कैसे? हाँ आप कोई बात नहीं। 5 अच्छी चीजें मिल जाएंगी, ऐसा हो नहीं सकता। आप जब सोचने बैठोगे ना, पहले आपको सोचना है उसके बारे में, हम्म। मिल जाएंगी। 110% मिल जाएंगी जब आप सोचने बैठोगे ना, तो मिल ठीक जाएंगी। है। पहले आप सोचो, सोच करके उसके बारे में और फिर लिखना स्टार्ट करो। ठीक है मैम। ठीक है? थैंक यू। हाँ जी, यशा मैम। मैं फोटो को सामने रख के लिखना है। हाँ, सामने। सामने उस फोटो को रखो, उसकी आंखों में आंखें डाल करके, उसकी आंखों में आंखें डाल करके आप बात भी कर सकते हो उसको। आपके यहाँ कहीं से ना आवाज आ रही है।
आप उसको ना फोटो में आंखों में आंखें डाल करके बात करो। क्यों मेरे संग, मतलब मेरे संग मुझे, मतलब मुझे अच्छा करना है रिलेशन आपसे, मैं क्यों आपसे मेरे को इतनी इतनी मतलब क्या बोलते हैं, गलतफहमियां क्यों है, क्यों मैं आपसे इतनी नाराज रहती हूँ। आपको नहीं अच्छा लगता कि मैं आपके पास रहूं? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको नहीं अच्छा लगता? आपको नहीं लगता कि मेरे को आपके पास होना चाहिए? कोई भी है वो, चाहे हमें सबके संग रहना है ना, हमें सबके सबका सब लोग हमें साथ साथ चाहिए होते हैं। वही वाली बात है ना, कभी कभी हमें मम्मी ने कुछ अच्छा सिखाया होगा, तो कभी सासू माँ ने बहुत अच्छा कुछ सिखाया होगा, कभी भाई ने हमारे संग बहुत अच्छा किया होगा। ऑलमोस्ट रिश्ते यही होते हैं ना, भाई बहन के, चाचा ताऊ के, यही सारे रिश्ते होते हैं, जेठानी के, देवरानी के, नंद के, यही सारे रिश्ते होते हैं हमारे, जो आसपास वाले होते हैं, और इन्हीं से बिगड़ी मैं हुई होती बोलूं है, और कुछ? आता है ना। तो बस यही है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं बोलूं कुछ? बताइए। मैं ये बोल रही हूँ, जिनके साथ ना आपका रिलेशन ऐसा हो गया है ना कि नेक्स्ट लेवल तक आपको लगता है कि गुंजाइश ही नहीं है, और वो आपके ब्लड रिलेशन में भी आते हैं और आपके बहुत खास हैं मायके से और ससुराल से, आप उनमें से 3 को पकड़ो कि उनके साथ सबसे पहले अच्छा करना है। मेरा और श्रुतिका का रिलेशन बहुत अच्छा है, इसको मधुर करने की जरूरत मतलब उस तरह से नहीं है, लेकिन हम दोनों का बहुत अच्छा चलेगा। इसके लिए तो मैं रोज पर डे थैंक यू करती हूँ, श्रुतिका अभी पहले ही थैंक यू कर गई है मेरे को, तो ये तो ऐसे ही मधुर होते जाएंगे। जिनका नेक्स्ट लेवल तक जिनके साथ गड़बड़ है ना, उनके साथ ट्राई करो, और वो आपके घर के जिनको होने ऐसा चाहिए। लगता है कि आपको उनकी जहाँ शक्ल भी नहीं, हाँ आपको नहीं किसी पसंद है, को जिनकी लगता है कि शक्ल तक आपको आप नहीं देखना चाहते हो, उनके लिए नहीं लिखो आप। देखना चाहते, है ना। ऐसे वाले रिश्ते भी बहुत सारे हो जाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, सबके संग होते होंगे। मेरे संग ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो बात एक अलग है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि मेरे को इनकी शक्ल भी नहीं देखनी, भाई मैं नहीं जा सकती, सॉरी, मैं इनसे बात नहीं कर सकती, प्लीज। तो ऐसे वाले रिश्ते भी बहुत जल्दी सुधर जाते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। हम उनके लिए अच्छी बातें ही तो लिख रहे हैं, हम थोड़ी ना कुछ और कर रहे हैं। आप सब लोग देख रहे हो, सिर्फ उनके बारे में अच्छा सोचना है, हमने सोच करके सिर्फ हमने लिखना है। हमारी अच्छी वाली वाइफ ना वहां ठीक तक है। तुरंत पहुंचेगी, हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे और वो चल कर आएंगे हमारे पास। और मुझे इससे ना सबकी शेयरिंग चाहिए। हम लोग यहाँ पे 33 लोग बैठे हैं, और मुझे 33 की 33, मतलब मेरी खुद की शेयरिंग तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरी शेयरिंग बहुत अच्छी है। मैं आज भी अपनी ससुराल होकर के आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहां जाके। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पर हम तो लिखेंगे और वाइब्स वहां तक जाएगी। पहुंचती है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब सच्ची में जिंदगी जीने का मजा आ गया है। अब तो बहुत मजा आ गया है, किसी में कोई कमी नजर नहीं आती है अब ये लगता है अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा है कोई बात नहीं, मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो ऐसे कर लूंगी मम्मी से। मम्मी के यहाँ पे जब मैं गई अभी, तो मम्मी के यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जो भी हुआ हुआ, नहीं अब मुझे करना कुछ भी, इस टॉपिक पे बात नहीं करनी मुझे अब। मुझे बुरा सोचना ही नहीं है आप लोगों के बारे में। मम्मी मतलब मेरी मेरी मम्मी वहां पे, अभी मैं आपको पता हो क्या, तो अच्छा लगा मुझे वहां पे भी। मैंने नहीं सोचा कि वहां पे मुझे क्या बुरा लगता है, सब अच्छा लगा मुझे। और मुझे कोई कहे कि तू बाहर चली गई, मैं बाहर भी नहीं गया, मेरा टाइम यूं ही निकल गया पूरा, बात करते में निकल गया, अपनी मीटिंग्स लेने में निकल गया, लेकिन निकल गया, बहुत अच्छा निकला। तो ऐसा ही है, मतलब है किसी से भी नहीं मेरा ऐसा वाला। मैं जाती सब जगह हूँ, लेकिन मुझे जो रिश्ते एक बहुत फ्लोरिशिंग वाले चाहिए थे ना, कि इसमें कहीं पे भी, मतलब गुलाब का फूल तो है, उसमें कांटे नहीं होने चाहिए। तो वो मेरा गुलाब का फूल तो है, लेकिन उसमें कांटे भी नहीं रहूंगे, मेरे को चाहिए। मुझे उस गुलाब के फूल को ऐसा बनाना है कि उसमें से कांटे रहे ही ना। मैं नहीं चाहती कि जो बर्तन घर में होते हैं वो खटकते रहे, वो बर्तन आप अच्छे से लगा दो, वो नहीं खटकेंगे। लोग कहते हैं ना बर्तन है तो खटकेंगे, नहीं, वो बर्तन को आप अच्छे से लगा दो, वो नहीं खटकेंगे। स्वाति, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ मैम, मैं जैसे एक बार में तीनों के बारे में एक बार में ही लिखना है, जैसे कैसे 3 लोगों लिखोगे? की जो, नहीं जैसे 3 लोगों की फोटो लिए तो एक के बारे में 5 बार, एक एक के के बारे बारे में में लिखो। 5, एक के बारे में 5, मतलब लिखना हम्म, एक ही बार में है। नहीं नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है आप पूरे दिन भर में लिखते रहना। जैसे 3 बार पूरे लिखना है ना पूरे आपको, सुबह 3 बार शाम लिखना है दोपहर ना, को, तो करनी है आपको, सुबह हाँ शाम नहीं दोपहर। जैसे सुबह
सुबह दोपहर शाम लिखना है, तो उसमें हम ऐसे लिखते हैं ना, सुबह एक मेंबर के बारे में लिख दिए, दोपहर में एक मेंबर के बारे में, नहीं शाम नहीं को नहीं नहीं, तीनों को एक ही बार में 10-15 लाइन लिखने में ओके कितनी ओके देर लगती है? ओके 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 ये डॉक्टर ओके। की दवाई है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से सुबह आई दोपहर है, शाम खानी है, तो आपको सुबह दोपहर शाम पांच गोली तीनों कृतज्ञता टाइम के साथ, खानी है। ओके कृतज्ञता ओके के ओके साथ। और उसके बीच में आप हो सके तो 2-5 मिनट का गैप भी करके लिख सकते हो, अच्छा रहेगा वो। ओके सोचने का ना ओके टाइम मिल जाता है आपको, क्योंकि आप एक ही में किसी में जा रहे होते हो ना, तो आपको दूसरे के बारे में सोचने का टाइम मिल जाता है, 10-5 मिनट का गैप रखते हो। ये मेरा पर्सनल का हाँ जी। एक्सपीरियंस, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। आज हमारे बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर किया। आज छोटे वाले ने ना सुबह से बोल रखा था, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, मुझे फोन मिल जाए, मुझे फोन मिल जाए, मुझे फोन मिला। और आज रात में उसके पापा न्यू फोन ले आए और उसको मिल गया फोन। वेरी बहुत खुश है वाओ, वो, फिर बहुत तो खुश वाओ है करो। मम्मी। हाँ वाह। और आज एक चैलेंज और था कि मुझे रॉक नहीं मिल रहा था। मैं बहुत कल से चैलेंज आ रहा था मेरा बहुत। फिर मैं और मेरा छोटा वाला दोनों गए। मैं थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, मुझे रॉक मिल गया, मिल गया। और बाकी में मैं शॉप पे गई और मुझे मिल गया। भूमिका, भूमिका आप ना एक ही बार भी लिख सकते हो। जैसे मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने एक ही पॉइंट पकड़ लिया था कि थैंक यू मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए, थैंक यू मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए, थैंक यू मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए। मतलब एक बार तो मैंने बहुत कुछ लिखा था, जब मेरे को याद आता गया ना मेरी शादी के टाइम पे क्या क्या किया था, क्या क्या हुआ था, तो वो सारी चीजें मैंने एक दिन में तो मैंने बहुत बार लिखी थी। बहुत, कम से कम 3-4 पेज भर गए थे उस टाइम पे। तो फिर मुझे धीरे धीरे करके जैसे जैसे याद आता जाता है, मैं वैसे वैसे लिखती चली जाती थी। लेकिन जब मुझे कोई पॉइंट समझ में नहीं आता था, तो मैंने सिर्फ अपने लिए एक ही चीज पकड़ रखी थी कि थैंक यू मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए, अपना लड़का मुझे देने के लिए, अपना भाई मुझे देने के लिए, अपना बेटी मैम मुझे बनाने। डेली एक ही पॉइंट लिखना है कि अलग अलग नहीं, पॉइंट लिखने हैं? मैंने भी बताया ना, सबको अलग अलग लिखने हैं। बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं भाई लिखने के लिए। अब मुझसे कोई बोले अब तो मैं बहुत कुछ लिख सकती हूँ, उस टाइम पे ब्लैंक होते हैं ना हम लोग, तो हमें समझ में नहीं आता है। अभी हम लोग ब्लैंक होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। जब हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, फिर हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाती हैं। मैं आपको रियल इसीलिए पता है, मैं आपको अपना रियल ही इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ मैंने भी कुछ करा है इस चीज के अंदर। तो मैंने वाकई में जो मैंने किया है ना, मुझे बहुत ज्यादा अपने ऊपर भी प्राउड फील होता है। मैं सबसे ज्यादा थैंक यू श्याम बाबा की और यूनिवर्स की, भगवान की सबसे ज्यादा थैंक यू कि मेरे को जो चीज चाहिए थी ना, एक सुकून जो मुझे चाहिए था ना, वो मैंने इन 3-4 महीनों में मैंने पा लिया, और बहुत ज्यादा अच्छे से। और सिर्फ ये प्रैक्टिस से। ये भी तो देखो, मैंने सच में किसी के भी सामने जाकर के मैंने ये चीज जाहिर नहीं की थी, या मैंने किसी से माफी जाकर के नहीं मांगी थी। अपने आप हो गई मैं ठीक, मैं ठीक हुई हूँ, मैंने किसी दूसरे को ठीक नहीं किया है। हमें किसी दूसरे को बदलना नहीं है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। हमने किसी को जाकर के ये चीज नहीं बतानी है कि मतलब कैसे मैं आपको बताऊं कि हमें किसी के सामने जाकर के गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें किसी के जाकर के माफी नहीं मांगनी है। जो हमें करना है वो हमें अपनी किताब में लिखना है, कॉपी में लिखना है, और उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा लिखना है। कोई भी हो, आप किसी से भी रिश्ता सुधार सकते हो। आप अपने, इसमें लिखा था ना, आप अपने कस्टमर से भी रिश्ता रिश्ता सुधार सकते हो। जो आपको लगता हो भाई एक बार तो हो गया, अब ये मुझे नहीं आएगा मेरी शॉप पे, या मेरे से अब ये सामान नहीं लेने आएगा, कुछ भी जो भी हो, तो आप उसको सबको कर सकते हो उस चीज। हाँ जी शिप्रा मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया जैसे 15 बातें लिखनी है, तो वो सुबह दोपहर शाम मतलब तीनों टाइम लिखनी है? नहीं, एक जने के लिए 5 बार लिखना है। आप लेट आए थे ना अभी। हाँ, एक जने के लिए 5 मतलब आ, 5 5 5 सेंटेंस, 5 सेंटेंस लिखने हैं या फिर 5 बार वही चीज 5-5 बार लिखनी है? एक बंदे की फोटो लेनी है हमने, उसके बारे में 5 लाइन में कृतज्ञता लिखनी है, कोई भी 5 बातें लिखनी है, लेकिन वो हमें सुबह दोपहर और शाम तक लिखनी है, शाम में लिखनी है। 5-5-5 लिखनी है। हाँ, समझ यानी में कि आया? 15। हाँ, सुबह भी लिखनी है, दोपहर में भी और शाम को भी। ऐसे यानी कि 15-15-15 यानी कि 45 टाइम्स हो गया एक तरह से ना। ओके ओके। और उसका अच्छा, और उसका मैम जो फोटो, आप बोल रही हो ना, हाँ फोटो वगैरह वो तो हो गया, बट जो वो आप बोल रहे 3-4 हो दिन ना का कि ही
उसको 3 बार देखना है, और 3 बार देखने के बाद में उसको स्माइल भी पास करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। उसको थैंक यू देखते रहो और थैंक यू बोलते रहो, ये भी है। मैम किसी के बारे में कुछ याद ही नहीं आ रहा कि इसने कभी हमारे साथ कुछ किया भी है, कुछ भी, मतलब एक रिलेशन का तो लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये रिलेशन है, अदरवाइज कभी उसने कुछ माना ही नहीं है, तो फिर क्या करें, मतलब क्या क्या करें फिर उसके लिए, मतलब क्या लिखूं, मुझे तो। नहीं, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो मेरे हिसाब से। मैंने मान लो एक एग्जाम्पल लिया मेरी जेठानी का, ठीक है। मैं जब घर में आने वाली होंगी, उसने कभी तो सोचा होगा ना कि यार मेरी देवरानी आने वाली है, वाह हम तो दोनों मिलकर के ये करने वाले हैं। कभी तो सोचा होगा ना उसने, होगा, कभी ना कभी तो सोचा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सोचा हो। तो उस नहीं भी एक सोचा मिनट होगा तो मैं आप बोलती हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शिप्रा कभी मैम ना के, कभी, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा। अगर नहीं भी हुआ है ना तो आप अपनी तरफ से उसको सोचो कि हाँ तूने मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा हो, हमें थैंक यू बोल मैम, देना। श्रुति मैम, एक चीज पूछूं क्या मैं हाँ प्राची, हाँ हाँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ उसके बारे में हम यही लिख सकते हैं कि आप बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तीनों टाइम ही हम ये लिख सकते हैं क्या? जरूरी है कि आप हमें पहले उसकी 5 क्वालिटीज नहीं नजर आप आ रही पहले हैं तो हम आप एक ही। पहले आप पहले सोचना शुरू तो करो उसके बारे में। कोई भी हो अच्छा। उसके बारे में आप सोचना शुरू तो करो, आपके दिमाग में ही खुद से खुद आएगा, अपने आप आएगा। ओके ओके। मैंने मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को इस चीज को खुल खुल करके बताया है कि हमें क्या क्या हम कर सकते हैं। मैंने बताया ना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू, यू लव मी, इतना करना शुरू कर, है ना। शालू जी, हाँ जी। मैम मैं पूछ रही हूँ, आपने जो बोला ना कि ये दिन में हमको 5 सेंटेंसेस 3 टाइम्स लिखने हैं, तो ये तीनों टाइम अलग अलग सेंटेंसेस लिखने हैं ना, एक भी लिख सकते हो, कोई या वो प्रॉब्लम नहीं। सेम, या कोई रिपीट भी होंगे, वो भी वो चलेगा वैसे? रिपीटेड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों वो जैसे सब लोगों के आ रहे हैं ना, हमें नहीं समझ में आ रहा। सोचो किसी को एक भी समझ वही में नहीं आ रहा हो तो क्या करोगे आप? आपको उससे रिश्ते तो लेकिन सुधारने हैं ना। वही और ऐसा वही। हो नहीं सकता, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ इस चीज के लिए कि मुझे कभी जो नहीं समझ में आ रहा होता था, तो ऐसा होता था कि जब मैं सोचने बैठती थी तो हो जाता था। और आप कोशिश करो उसको दिल से, हम्म। मतलब उसको भुलाने की। अभी हम लोग करेंगे ना 10-10 पे जो हम होपोनोपोनो करेंगे, वो हम अभी तो मनी के लिए कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम आगे चल करके रिश्तों के लिए भी करेंगे। अभी मनी के लिए कर रहे हैं, फिर हम रिश्तों के लिए करेंगे, और आगे देखती हूँ मैं किस चीज के लिए आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो भी चीज हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड जरूर करवाने होपोनोपो की। कहाँ कर रहे हैं मैम? ये होपोनोपोनो होती यहीं पे करेंगे, अभी हम 10 मिनट रह गए हैं, अच्छा। यहीं पे करेंगे अभी हम। अच्छा आप आए नहीं थे ना कल भी, मैंने जैसे लक्ष्मी माँ के लिए नहीं करवाया था, हाथ में पैसे हाँ कल पकड़ तो मैं कर। थी। हाँ 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 तो हाँ। वो वही था। अच्छा। परसों भी थे ना, परसों भी थे। परसों नहीं थी, वो श्रुति रिकॉर्डिंग मैम, भी नहीं मिली। ओके, आप श्रुति रिकॉर्डिंग से मैम, देख। हाँ जी। कोई लोग होते हैं ना, जैसे ना अब हमको ही, हम दूसरे को क्या सोचे, उन लोगों की वाइब्रेशन भी तो हम तक आती है, वो हमें अपना कट्टर दुश्मन समझते हैं। तो उसके लिए तो हम यही कह सकते हैं ना, आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू, यू लव मी, है ना। हम्म, क्योंकि हम दूसरे की सोच तो नहीं बदल सकते ना, हम अपनी सोच बदल सकते हैं। हमें दूसरे को बदलना ही नहीं है, हमने सोचना ही हाँ नहीं जी, है। हाँ जी। कमियां है ही बिल्कुल। हमारे अंदर। हाँ, कमियां हैं ही हमारे अंदर। हाँ हाँ हाँ, ये हमें बहुत हाँ बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो भी आज तक जो भी हमारे संग हुआ है, वो सारी कमी हमारी थी, और वो हमने खुद ने ही बिल्कुल आकर्षित की। बिल्कुल हमने, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे क्योंकि हैं, बिल्कुल आकर्षण का सही बोल नियम रहे हम हैं। पढ़ चुके हैं ना, आकर्षण का नियम हम पढ़ चुके हैं ना, कि जिस चीज को हम लोग आकर्षित बिल्कुल करते हैं हमारे ऊपर हमारे पास वही आता है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम आई है, वो हमारे संग जो आई है वो हमने खुद से आकर्षित करी है, चाहे वो हमारी भाभी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी माँ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे भाई से रिलेटेड हो, चाहे हमारे नन से रिलेटेड हो, किसी से भी, इवन किसी कस्टमर की भी, इवन हमारी काम वाली बाइयों की भी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हमारी खुद की प्रॉब्लम होती है। जो हम काम वाली बाइयों को बोलते हैं ना, तूने यहाँ से झाड़ू नहीं लगाई, वहां से झाड़ू नहीं लगाई,
हमने क्या उसको बताया कि तेरे को आते ही आते हम उसको बताते हैं कि तेरे को अच्छे से यहाँ से झाड़ू वगैरह लेनी चाहिए? मैम अगर हम उसको बता देंगे कि हम हमें ढंग से काम चाहिए, तो वो कोशिश करेगी। आप उसको बोल दो कि मैं 2 छुट्टियों के अलावा तीसरी छुट्टी नहीं दूंगी, अगर तुझे लेनी है तो तेरे पैसे कटेंगे। उससे हम कोई भी झिकझिक नहीं कर सकते फिर। और वो मैम अगर है भी, आप अपनी काम वाली बाई को, 1 मिनट बस, है ना, अपनी काम वाली बाई को ब्लेसिंग देना शुरू करो, अपने दूध वाले भैया को ब्लेसिंग देना शुरू करो, अपने अखबार वाले भैया को ब्लेसिंग देना शुरू करो। आपके घर में सब लोग बहुत खुश रहें, सब कुछ बहुत अच्छा हो। जब वो लोग आए तो उनके ऊपर पहले से पहले मैजिक डस्ट छिड़क दो। मैजिक डस्ट मैंने आप लोगों को सबको सिखा दिया है, हालांकि ये चैप्टर बहुत बाद का है, बहुत बाद का, ये एडवांस चैप्टर है, लेकिन मैंने सबको पहले ही सिखा दिया मैजिक डस्ट करना। ठीक है? हाँ जी शिप्रा मैम। मैम एक थोड़ा सा इशू ये हो रहा है कि टाइमिंग का, कि क्या चैलेंज। नाम है, हाँ, है चैलेंज आ रहा है कि मतलब टाइम बहुत कंज्यूम मतलब हो जाता है, 9 बजे से फिर 10:30 तक हो जाता है इजीली, मतलब 10:25 तक हो जाता है ना। तो फिर हस्बैंड वगैरह जैसे आते हैं फिर खाना पीना देना, वो सारी चीजें, फिर खाना भी रहता है, तो थोड़ा सा या तो टाइम मतलब क्योंकि हमें वो वाला टाइम करना है, तो या फिर हम जैसे 9:09 पे ये वाला सेशन रख ले जो आप अभी कराते हो ना, वो कराने वाला, है ना, जो रिचार्ज कराने वाला, वो हम फिर उसके बाद अपनी क्लास करके फिर हम अपना कर सकते हैं ओवर। भी करना होता है ना, वो हमें लास्ट में ही करना होता है, क्योंकि हम इसके बाद, बस मैं भी सोती हूँ इसके बाद में, तो वो हम लास्ट में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो हमारे माइंड में रहेगा कि हाँ, हमने अपनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, और हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपनी कृतज्ञता गिनते हुए जादुई पत्थर के संग में और हम सो जाते हैं। तो हमने अपने सोते में भी हमारे माइंड में यही सारी चीजें चलती रहती हैं कि माँ लक्ष्मी ने भी हमें माफ कर दिया, जैसा कि अभी हम पैसों के लिए कर रहे हैं ना, तो माँ लक्ष्मी ने भी हमें माफ कर दिया और हम उस पैसों को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। अभी इतनी सब कुछ करने के बाद में मैं आपसे इतनी सारी बातें करूं, फिर वो कैसा रहेगा? मेरे दिमाग में आप लोगों की बातें बातें रह जाएंगी, वो माँ लक्ष्मी से जो मैंने माफी मांगी थी ना, वो रह जाएगा फिर मेरे। तो वो होकोनो कोनो जो होता है वो रात में ही करना अच्छा रहता है, इसलिए मैंने आप लोगों को लास्ट में करवाना स्टार्ट किया। कल तो हमने बहुत जल्दी कर लिया था, कल तो हमारे पास बातें भी नहीं थी करने के लिए, और मेरे पास मतलब था ही नहीं कल कुछ भी। मेरे को पता था कि कल का दिन मेरा ऐसे ही जाने वाला था वो, तो कल तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। आप चाहो तो आप मतलब लीव कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम मैम इतना तो चलेगा ही चलेगा कि इतना टाइम तो मीटिंग लेगी ही लेगी, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आप ये कर सकते हो मतलब कि आप अपने कान में लगा करके और आप इसको सुनते रहो उस टाइम पे, इस टाइम पे, और आप सुबह में जब आ रहे हो ना अमृत बेला में, उस टाइम पे भी मैं सारा ब्रीफिंग में तो करती ही हूँ कि थोड़ा बहुत तो मैं आपको समझाती ही हूँ। होपोनोपोनो के लिए आप कृतिका 10 मैम, मिनट में बैठ सकते हो। जैसे मैं ईयरफोन कृतिका लगा के मैम, करती हूँ। हाँ कृतिका बिल्कुल। मैम, मेरे को एक शेयरिंग करनी है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे ना इस क्लास से बिलीव है, लेकिन बहुत ज्यादा बिलीव इस क्लास को लेने से और ज्यादा हो गया है। पता है, मेरे को कसौल में बहुत मान सम्मान मिला, जो मैंने चाहा वो मेरे को सब कुछ मिला। मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ी और मेरे को था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन बाबा का नाम लेके मैंने कहा, सोना चढ़ जा और तू बहुत अच्छा करेगी, पता है तुझे बहुत अच्छा करेगी। और बहुत अच्छा वाकई में लगा बहुत सबसे, अच्छा और मेरे को भी बहुत अच्छा आपने लगा। बहुत अच्छा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी का, यहाँ पे जो लोग ब्लेसिंग देते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ खड़े हैं। थैंक यू सोनल मैम, आपने यहाँ पे आकर के शेयरिंग करी। अच्छा लगता है हमें शेयरिंग सुनना, और मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, आपकी लाइफ में आप 2 दिन से 3 दिन से आ रहे हो, मुझे एक पॉजिटिव या कुछ आपने जो भी अनुभव किया हो वो आप मुझे अगर कोई भी शेयर करना चाहे, तो मैं सबसे पहले भूमिका जी से पूछना चाहूंगी, कैसा लग रहा है आपको 2 दिन में आकर के, 3 दिन में? मैम अच्छा लग रहा है, मोटिवेट फील करती हूँ, पॉजिटिव फील कर रही हूँ, और एक ना मैं दिमाग में एक पीस है कि कंप्लेनिंग जोन में नहीं जाना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, और कोई कुछ कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है, कभी भी जब भी चीजें ध्यान आ रही हैं काम से हटके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर किसी के लिए, मन मन में थैंक यू, चलते हुए थैंक यू। और मेरे कुछ इश्यूज चल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो चीजें स्टक हो गई थी,
बट अभी 5-10% है कि वो चीजें वापस से शुरू हो रही हैं कि शायद बेटर हो जाए। वेरी, बहुत अच्छी बात है। पूनम मैम, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? बोलो। हेलो मैम। हेलो। मैम मैं तो अभी आज ही ज्वाइन की हूँ, अच्छा आपने लग रहा है। आपको लिंक किसने दिया था मैम? हाँ अच्छा, आप आज ही ज्वाइन हुए हो गाजियाबाद से, है ना? ओके हाँ ओके ओके। गाजियाबाद। हाँ हाँ, समझ में आ गया मुझे। हाँ, कैसा लगा आपको आज का सेशन, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, okay। कल हम लोगों ने ऐसे ही नॉर्मली बात करते हुए भैया को बताया, तो मैंने कहा चलो हाँ इस बार लेकर। कल ज्वाइन नहीं हो पाई थी मैं, आज ज्वाइन हुई हूँ, बच्चे भी हुए हैं आज। हाँ, बच्चे भी हुए थे, वो लेट हुए थे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन कल से हाँ बच्चों लेट को हो भी गई अच्छा। थी, वो नेटवर्क नहीं आ रहा था ना इस वजह से। हाँ हाँ, बिल्कुल। और कोई, सौरभ आप कुछ शेयर करना चाहोगे? मैम म्यूट कर लेना आप अपने आप को। मैं कुछ बोलूं? एक मिनट, सौरभ से पूछ ले, फिर आपसे भी पूछते हैं, आते हैं। नहीं सौरभ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब आई। हाँ, जी मैम, कह रहे हैं पहले से मेरा बहुत बेटर है। जो भी हम सोचते हैं ना, तो पहले मतलब था, मेरे शरीर को लेके भी थोड़ा सा परेशान रहते थे पूरे समय, लेकिन अब इधर मैं जब से मैंने ज्वाइनिंग की है, अब शरीर को लेके बिल्कुल नहीं परेशान है हम। जो भी मेरा था ना, बहुत ठीक है, बहुत अच्छे से है। अभी 1 तारीख को ही आपने ज्वाइन कर लिया था ना, 1 तारीख से? जी। जी मैम, मैं 1 तारीख से ही ज्वाइनिंग हूँ। उससे पहले से मतलब कर रहा था मैं, 1 तारीख से मतलब नहीं, 31 तारीख से हम पहले आ गए थे। 1 तारीख से मतलब क्लासेस चालू कर लिए थे हमने, ये वाला। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, हम्म, बस ये सबसे अच्छी बात है। जी, बहुत अच्छा लग अमृता रहा है मैम। तिवारी। हाँ, थैंक यू। अमृता तिवारी, हाँ हाँ, बताओ ना, आप भी बताओ। अमृता तिवारी, सिमी भाभी आप बताओ। कई नाम आप रखी पड़ी हैं, ग्रुप में सिम्मी डालती है, कहीं कभी कुछ डालती है, पता नहीं चलता है, बोलती हैं तो। हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है अच्छा, आपको आज? कुछ अच्छा लग अच्छा रहा है। महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है अभी तो फिलहाल। फिलहाल नहीं, आगे भी अच्छा चलेगा। हम लोग यहाँ मैजिक डस्ट करते तो एक दूसरे के ऊपर, जिसकी जिंदगी में जो चल रहा होगा वो अच्छा ही हो जाएगा। है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। शोभा। मैं आज ना बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि सच में ऐसा हो सकता था। नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे हर चीज पॉसिबल है। आप एक बार सोच के तो देखो, आप पीएम बन जाओगे। सच में हो, मैं क्या ही बताऊं। आज मैं किचन में मतलब बंदर घुस गया, घर पे कोई था ही नहीं। और किचन में तो बहुत सारी चीजें होती हैं खाने पीने वाली। और वो ना दाल का डब्बा लेके भाग गया किसी दूसरे के बिल्डिंग के ऊपर। घर में मैं घर की बहू, मैं कैसे जाऊं? और वो किसी के बस का था भी नहीं। मैंने छोड़ दिया, सिर्फ थैंक यू बोलती बोलती रही। और सही सलामत वो दाल का डब्बा मेरे घर में आ गया। वाह, वेरी गुड, वाह। वेरी, बहुत बढ़िया। उसमें से एक दाना भी मतलब नहीं निकला, वो पूरा जैसे लेके गया था ना, सेम क्या वैसे चाह ही रहे हो, डब्बा दाना मेरे निकल घर में। जाता? चैलेंज नहीं बताने हैं हमने, क्या चाहते हो, दाना निकल जाता? नहीं चाह रहे थे। हाँ, तो हमें अपने मतलब चैलेंज ये नहीं करना है, हमें मेरे साथ हमें कुछ ऐसा यूनिवर्स को हुआ। वो जगह नहीं देनी है, वो हमें यूनिवर्स को नहीं बताना है क्या हमारे संग हो सकता था। आज मैं गिर गई, आज मेरे लग सकती थी, नहीं, अच्छा हुआ यूनिवर्स ने मुझे बचा लिया, है ना अल्फी? यही हुआ था ना? मैम 10-10 हो गए। 10-10 हो गए, चलो। हाथ में पैसे पकड़ लो, जो भी आपने नोट आपके पास में रखा हुआ वो पकड़ लो आप लोग। और वो हमें डेली किसी ना किसी को देना होता है, चाहे आप अपने घर में भी खर्च कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उस पैसे का। मम्मी कुछ कह रहे हो आप? म्यूट हो आप। अभी पूछूंगी इसके बाद में। ये काय झालं?
मम्मी आप कुछ कह रही हो लेकिन आपका सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप म्यूट हो। पास में माइक होगा ना, उससे बोलना पड़ेगा। कैमरे के पास में माइक है, वहां से आपको ऑन करना पड़ेगा उसको। नहीं हुआ। हाँ अब करो। हेलो। हाँ मौसी। मैं यूं कह रही हूँ, मैं बोलने को होती फिर बाद में भूल जाती हूँ। सब जने कोई कुछ को बोलते हैं ना तो उतनी देर में मैं भूल जाती हूँ। चलो मैं बताऊंगी, फिर चीज होगी बाद में शेयरिंग कर दिया कर। हाँ जैसे वो रिश्तों की बात हो रही थी ना, फोटो रखने की। हाँ हेलो। तो हाँ। जैसे वो बोल रहे थे ना कि मतलब फोटो सामने रख के बात करनी है या कैसे करनी है, तो मतलब अगर हम किसी से सॉरी कर रहे हैं या रिश्ते बना रहे हैं तो हम फेस टू फेस ही तो बनाएंगे। तो मतलब फोटो हमारे सामने होनी चाहिए ना, फोटो हाँ। अलग नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से वो हम अपने आगे फेस रख रहे हैं उनका, तो बिल्कुल। हम फेस टू फेस करना चाह रहे हैं ना वो कुछ। तो वो फोटो रखना भी हमारे लिए एक तरीके से फेस टू फेस वाली चीज हो गई। तो वो हाँ फोटो बिल्कुल। आगे रखनी ही पड़ेगी सामने, तब आप अपने रिश्ते सुधार सकते हो किसी से। हाँ इसका मम्मी मतलब नहीं। ये हो गया ना। आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं अभी बोलूंगी, मम्मी ना कुछ बोल रही थी। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं ना, मैं बाद में बात करूँ। ठीक है ठीक है। सब लोग अपने अपने कंधों को पीछे कर लेंगे। म्यूट कर लेना अपने आप को सब लोग। अपने प्रीति कंधों अब को इस इसको पकड़ नहीं। तरीके से पीछे कर लेंगे। कंधों को पीछे करके थोड़ी को ऊपर को करेंगे, चिन ऊपर कर लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। 3 श्वास लेंगे। अपने आगे सब लोगों ने पानी रख लिया होगा। सब लोग अपने पानी का ग्लास रख लेना, हाथ में नोट को पकड़ करके और इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, हाथ आगे जैसे हम रखते हैं ना अपने दिल के आगे बिल्कुल। एक मिनट रुक जाइए, मैं पानी ले आऊं। हाँ जी हाँ जी, आप ले आइए मैम, पहले से लेकर के आके रखिया करिए सब लोग। भूल गई। हाँ कोई प्रॉब्लम। हम लोग 3 बार सांसें लेंगे। एक सांस अंदर और फिर धीरे से बाहर। एक और सांस लेंगे। आंखें बंद कर लेंगे सब लोग। एक जगह बैठ जाएंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी सांस लेंगे और फिर अपनी सांस को हम छोड़। अब मैं जो बोलूंगी वो आपको सबको पीछे से बोलना है या फिर सुनना है, अच्छे से दिमाग में रखना है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं अपना अपना नाम लेंगे। मैं श्रुतिका गुप्ता 100% जिम्मेदार हूँ जो भी मेरे जीवन में पैसों की कमी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मेरे भीतर यह कमी की भावना है। प्लीज फॉरगिव मी, इस भावना के लिए धन्यवाद, थैंक यू कि आज तक जो चाहिए था वो सब मिला। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी डियर मनी कि मुझे हमेशा तुम्हारी कमी महसूस होती रही। आई एम सॉरी मनी, मैंने तुम्हें हमेशा वस्तु समझा। जब भी तुम हाथ आए, तुम जैसे भी आए, मैंने तुम्हें ठीक से नहीं रखा, तुम्हें प्रेम से देखा नहीं, तुम्हें माँ लक्ष्मी का रूप नहीं समझा, सिर्फ एक वस्तु को समझा। आई एम सॉरी, हमेशा मुझे डर लगा रहा कि तुम कहीं खो ना जाओ या मुझसे दूर ना हो जाओ या शायद लौट कर ही ना आओ। आई एम सॉरी मेरे प्यारे पैसे, मैंने तुम्हें पाने के लिए उचित प्रयास नहीं किया। आई एम सॉरी,
तुम तो मेरे पास आने को तैयार थे, पर मैंने ही अपनी ऊर्जा का ठीक से ध्यान नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हें दूसरों के पास देखकर मुझे जलन होती रही। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। उसके बावजूद भी तुम हमेशा मेरे साथ रहे। बचपन से लेकर आज तक मेरी सारी जरूरतें पूरी करी। मुझे अन्न मिला, भोजन मिला, कपड़े मिले, रहने के लिए घर मिला, सब तुम्हारी वजह से। मेरा शिक्षण हुआ तुम्हारी वजह से। सारी पुस्तकें तुम्हारे से ही मिली। तुम्हारे कारण मेरा व्यवसाय चलता है। तुम्हारे कारण मेरे परिवार की सभी जरूरतें पूरी होती हैं। तुम्हारे कारण मैं दान दे पाती हूँ, खुशियां बांट पाती हूँ। मेरे प्यारे पैसे, तुम्हें धन्यवाद। तुम्हारे कारण मेरे पास सारे उपकरण हैं। मोबाइल है, पंखा, मिक्सर, एसी, गैस, नल, पानी, नेट, वाईफाई। धन्यवाद। मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू पैसे। मेरे धन, मैंने कभी तुमसे नहीं कहा, पर मैं आज कहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आज से मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक रखूंगी, प्रेम से देखूंगी, प्रेम से खर्च करूंगी, वैसे ही प्रेम करूंगी जैसे कि मैं खुद से करती हूँ। आई लव यू डियर मनी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू महालक्ष्मी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। I love you, dear money. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you, Mahalakshmi. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you. Thank you, Mahalakshmi. मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भर भर के मेरे को कुबेर का खजाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सारी दिवाली मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर समय साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो कर लेती हूँ आपकी कृपा से। हर चीज मुझे आप ही की कृपा से मिल रही है। थैंक यू यूनिवर्स। हर चीज में मुझे सुख शांति संपन्न करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव Mahalakshmi. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब आपके हाथ में जो नोट है आप उसको एक प्यार कर सकते हैं। उसको नीचे रख करके अपनी आंखों को बंद ही रखिएगा। अपने हाथों को तेज तेज मलिएगा। काफी अच्छे से रब करो, अच्छे से, और धीरे से अपनी आंखों के ऊपर रखो। अब अपनी आंखें खोलो और हाथ को धीरे से नीचे रखो, पूरे चेहरे पर फेरते हुए। थैंक यू। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू हर चीज के लिए। थैंक यू हर बार। थैंक यू। अब अपने आप को आशीर्वाद दो। किसी की कोई शेयरिंग वगैरह हो तो मुझे भी बता देना। पहले अपने आप को आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दो कि हमारा हर जगह से रिलेशन अच्छे हो जाए, हमारे मेरे पैसों हर के जगह साथ से रिलेशन रिलेशन अच्छे अच्छे हो हो जाए, जाए, पैसों के हमारी साथ हेल्थ रिलेशन अच्छी अच्छे हो हो, जाए, चारों हर तरफ चीज से पैसे हमारे साथ बढ़ जाए, अच्छा हो, हमारी हमारे ख्वाहिश पास में पूरी हो जाए। पॉजिटिव ऑरा प्रभु हो, जी हम हर सबका रुपया चीज देते हैं, अच्छी हमें हो, सबका प्रसन्न मिल जाए। हर चीज अच्छी। अपने आप को जैसे जैसे आप अपने आप को आशीर्वाद दे सकते हो वैसे वैसे आशीर्वाद दो। आपको क्या चाहिए अपने आप को आशीर्वाद दो। हमेशा खुश रहे, हमेशा सुख शांति से रहे, हमेशा पैसों से भरी रहे, हर चीज से सुख संपत्ति सम्मान मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको सब कुछ मिलती रहे। शुक्र, खूब खुश रहे, खूब खुश रहे, सबके जीवन में आनंद, सबके जीवन में मंगल ला, सब कुछ अच्छा कर, खुश रहे, हमेशा खुश, हमेशा खुश रहे। थैंक यू। हम अपने आप को आशीर्वाद पता है क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी एक परमात्मा बैठा होता है। तो वो परमात्मा हमें खुद को आशीर्वाद दे रहा होता है। मतलब हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर को, हमारे अंदर का जो परमात्मा होता है वो हमें आशीर्वाद देता है।
अभी किसी का कुछ था ना, हाँ मुझे मैम मुझे ये पानी का क्या करना मैम होता है? 1 मिनट, उसको हमें पी लेना है। मैम इस टाइम जो आपने प्रेयर कराई थी, इस टाइम मेरी एनर्जी इतनी हाई हो रही थी, मेरे हाथ हीट की तरह गर्म हो रहे थे। और मुझे देखिए, मतलब कोई इतनी सर्दी में पसीना आ रहा है, मेरे अंदर से इतनी हीट जनरेट हो रही है। मैंने आंखों पे हाथ रखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग हीटर के आगे हाथ रख लेते हैं ना, वो गर्माहट महसूस हो रही थी। और अंदर से मेरे ये रोंगटे खड़े हो रहे थे बिल्कुल इस टाइम पे। मतलब ऐसा आज मुझे फील हुआ कि बहुत टाइम बाद, जैसे किसी टेम्पल में जाके फील होता है। थैंक यू सो मच। ये मैम सब मैं बस शेयरिंग हमारे करना चाहती अंदर हूँ। का ही है। हमारे सब जब जो भावना है ना, हम जितनी अच्छी भावना से, जितने पॉजिटिव वे से हम करेंगे ना इन सारी चीजों को, आप देखना, जितना हम पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे ना, हमें किसी को देख करके चिढ़ना नहीं है, हमें किसी को देख करके कोई ये नहीं करना, अरे उसके पास तो इतना है, हमारे पास तो है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट है। 1 रुपया है ना, आज हमारा 2 रोटी खाने के लिए पैसा है ना, बहुत है। आज हमारे पास 2 रिश्ते हैं ना, बहुत है। बाकी से हम आज के बाद सुधार लेंगे। ठीक है, आपके पास आज अगर अपने मम्मी पापा का प्यार है, हाँ है, आगे जो भी नहीं है उससे हम अपने रिश्ते सुधार लेंगे। हमें खुद से प्यार है, पहले आपको खुद से प्यार करना है। आपको खुद से प्यार है। आज मुझे धारा जी ने आते आते बोला कैसे आप आज चमक रहे हो, तो जो मैं बच्चों वाला सेशन लेती हूँ, जितने भी बच्चों की मम्मी बैठी है ना, सबको पता है कि मैं सब बच्चों को बोलती हूँ, मैं जैसे बोल ऐसे बोलो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। तो मैं मेरे अंदर मैं जो भावना से बोल रही हूँ, तो मैं खुद भी तो सुंदर होंगी ना। सब बच्चों को सुंदर बनाने में लगी पड़ी हूँ मैं, तो मैं खुद भी तो सुंदर होंगी ना। जब मैं सबको खुशियां दूंगी तो सब मुझे भी तो खुशियां देंगे। अगर मैंने किसी एक को भी दुख दिया ना, तो वो दुख मेरे पर कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा। यहाँ गांधी जी वाला हिसाब नहीं चल रहा है कि हम एक थप्पड़, हमने किसी ने हमें मार दिया तो हम दूसरा भी थप्पड़ आगे कर देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। जिसको हमने थप्पड़ मारा है ना, वो हमें कहीं ना कहीं ला करके, वो जैसे करते हैं ना, मम्मी पापा ने हमें मारा हुआ और हम आज आजकल अपने बच्चों को मारते हैं, ऐसे ही होता है ना। हमारी मम्मी ने तो हमें बहुत मारा था, इसलिए हम तुम्हें भी मारेंगे, हम यही करते हैं ना। तो वो थप्पड़ कहीं ना कहीं आगे चलता चला जाता है। ठीक है, हाँ जी बबीता मैम बताइए। मैम मैं ये कह रही थी रिश्तों के बारे में हमने। और किसी को भी लगता है क्या ये लंबा चल जाता है? मैं तो 3 बजे से उठी हुई होती हूँ, मेरे को तब भी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि, मतलब ठीक है, मेरे को तो अच्छा लगता है। और किसी को अगर बोर लगता हो ना, तो चले जाया करो 10 बजे। हेलो हाँ मैम। जी। मैम मैं ये बोल रही थी रिश्तों के लिए हमने आज किया है, मेरी फ्रेंड से 2 साल से मेरे रिश्ते में चैलेंज आया हुआ था, लेकिन कल मेरी उससे बात हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब पहले से पहले अच्छा हो गया, अरे वाह, हाँ जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह कर लो भाई, सबके रिश्ते सबसे बहुत अच्छे होने वाले हैं। जिससे सही करने हैं, सब लोग ऐसे ऐसे करके करो, सब लोग क्लैपिंग करो, बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, मतलब मैं किसी की बात का बुरा नहीं मान रही हूँ शिप्रा मैम, बुरा नहीं मानी हूँ मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि मुझे तो यहाँ पे आने के बाद टाइम पता ही नहीं चलता है ना। और बाई चांस देखो होता है, मैं तो अपना सारे काम फ्री करके बैठती हूँ, इसीलिए मैं 9 बजे का मैंने इसीलिए रखा, क्योंकि मेरे पास और कोई टाइम नहीं होता कि मैं ले सकूं, है ना। तो मुझे ये सब कुछ कराना था, तो मैंने इस वजह से 9 बजे का टाइम रखा, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, मेरे बच्चे भी आराम से होते हैं, मैं भी एकदम फ्री होती हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए ये वाला टाइम फ्री है, तो इसलिए नहीं मैंने मैम, लिया। नहीं बुरा मानने वाली बात नहीं है। बात ये है कि क्या होता है ना कि एक एक होता है कि सामने हम मतलब हाँ मतलब वीडियो कैमरा ऑन करके तब हम कोई चीज सुन रहे हैं, उसको समझ हाँ रहे हैं, है ना। और तो उसमें फर्क अलग पड़ता है ना। एक चीज है, कान में लीड लग रही है, ठीक है, अपना किचन में काम कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खा रहे हैं, फिर वो चीज तो वो मजा नहीं समझ आता है। तो वो लो। ये वाली हाँ चीज है कि हाँ, हाँ तो कोई फ्री होके कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला कोई जो सब नेक्स्ट मंथ का हम रखेंगे ना, हाँ तो हम कुछ इवनिंग में सेशन रखेंगे, जैसे 4 से 6 का। मैं अपनी नहीं कह रही, मेरी फ्रेंड्स है ना, उनको भी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड वो कल वो ओपोनो पोनो नहीं कर पाई, वो कह रही ये आए तो मैंने करना एकदम रखा, कहेंगे पता नहीं क्या कर रही है ये, वो सारी चीजें। तो नहीं समझ में आता है ना हर किसी को कि कोई मजाक बनाए या कुछ भी करे तो फालतू में उसके ऊपर कोई चीज आए, श्रुतिका तो ये मैम, चीज है। श्रुतिका मैम,
ये चीजें ना मैं आप नहीं पर्सनली हाँ कॉल पे डिस्कस कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना क्वेश्चन वाला ये सब चीज नहीं करते हैं, कंप्लेनिंग वाला, प्लीज। ओके 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 ओके। तो हमें सब लोगों का ऐसे ही करना है, हम टाइम देख लेंगे अगली बार में। इस बार का यही वाला टाइम रहेगा, नेक्स्ट टाइम में हम लोग डिस्कस करके फिर करते हैं, ठीक है। सब लोगों को कैसा लगा मुझे ग्रुप में जरूर बताना। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, या आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है ना वो आप एक बार ग्रुप में शेयर करा करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी समझ में आए कि हाँ मैं जो समझा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। हम और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे से संभव हो पाएगा मैं उतना तो आप लोगों को दूंगी। बाकी राम भरोसे, यूनिवर्स के भरोसे, शाम भरोसे, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। थैंक यू सो मच सभी लोगों का, सब लोग मुझे सुनते हैं, थैंक यू, सब लोगों को मेरी बातें समझ में आती है। थैंक यू सो सब मच लोग मैम। अमृत वेला लव में, यू, लव यू। थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। सब थैंक लोग यू सब सुप्रिया लोग मैम, अमृत वेला थैंक में यू सो आने की मच। कोशिश करा करो, सब लोग अमृत वेला में आने की कोशिश करा करो। वहां पे भी हम लोग जब सुबह सुबह लिखते हैं ना, तो मैं एकदम डीपली समझाती हूँ कि आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है ना, ताकि आप लोग एक एक बार कर लोगे ना, फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को इतनी, तब तो आप अपने आप कर लोगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आया करो, ठीक है। कोशिश करो सब लोग अपने ऊपर मैजिक डस्ट करा करो अपने। अब तो हमने जादुई रॉक को यूज करना सीख लिया है। जादुई रॉक को बोला करो मुझे 5 बजे की मीटिंग लेनी है तो लेनी है, तो 4 बजे जितने भी बजे आप उठना चाहते हो उसको बोल दो, वो आपको उठा देगा। कोई नहीं उठा रहा ना, वो उठा देगा, ठीक है शिप्रा मैम। मैजिक ठीक है। डस्ट में क्या बोलते हैं? क्या मैंने कहा मैजिक डस्ट में क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं तो? मैजिक डस्ट में सबको ऐसे बोलते हैं, सब लोग खुश रहो, अच्छा, जो आपको अच्छा लगे, खूब खुश ठीक। रहो, और सबका मंगल हो। आप ऐसे ग्रेटिट्यूड कराती रहे हम लोगों को साथ में मिलकर। थैंक यू आप लोगों की ब्लेसिंग की मुझे भी बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, राधे राधे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड राधे नाइट, राधे गुड सभी नाइट को। सबको। राधे राधे।